हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने फिल्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को डिटेल में कवर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है जिसमें लाखों में रिकॉर्ड है। अब हमें उसमें से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना है। ऐसे में हम एक एक रिकॉर्ड को अगर मैन्युअली चेक करें तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। ऐसी सिचुएशन में हम फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा को कुछ ही सेकंड में सर्च कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे नई वैल्यू से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस क्लास में हम फाइंड एंड रिप्लेस के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं सभी को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे और जानेंगे कि इनका यूज़ करके हम अपने काम को किस तरह से फास्ट और ईजी बना सकते हैं। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सेल में कुछ डेटा है जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, सिटी, कोर्स और मोबाइल नंबर है। यहाँ से इस डेटा को कॉपी किया और MS एक्सेस में यहाँ पर पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। यहाँ पर देखिए टेबल आ चुकी है शीट 1 नेम से। इस पर राइट क्लिक किया और इसका नेम चेंज कर दिया यहाँ से स्कूल। इस पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर देखिए डेटा आ चुका है। सबसे पहले हम फाइंड को डिस्कस करते हैं। अब बात करें फाइंड की, तो फाइंड का जो यूज़ होता है वो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड, टेक्स्ट या नंबर को क्विकली सर्च करने के लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ F होती है। हम Ctrl+F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक फाइंड का टैब है और यहाँ पर एक रिप्लेस का टैब है। दूसरा जो तरीका है उसमें देखिए होम टैब के अंदर यहाँ पर फाइंड है। फाइंड सेक्शन में यहाँ पर फाइंड भी है, रिप्लेस है, गो टू है और सिलेक्ट। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम Ctrl+F प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो फाइंड वर्ड है, यहाँ पर आपको वो चीज़ एंटर करनी है जो आपको फाइंड करना है। मान लीजिए हमें 110 स्टूडेंट आईडी को सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे 110 लिखा, फाइंड नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट की आईडी 110 है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरह से हम स्टूडेंट नेम भी सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें अमित शर्मा को सर्च करना है, तो यहाँ पर हम अमित शर्मा लिख देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब ये मैसेज किस वजह से आ रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए लुक इन है, यहाँ पर हमने करंट फील्ड को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है करंट फील्ड। इसका मतलब होता है कि सर्च केवल उसी फील्ड में होगा जिस फील्ड में कर्सर है। जैसे देखिए अभी कर्सर कहाँ पर है, एम्प्लॉय आईडी वाले फील्ड में है, तो इस वजह से ये स्टूडेंट नेम को सर्च नहीं कर रहा। अब इसको यहाँ से कैंसिल किया। अब यहाँ पर मैंने कर्सर रखा स्टूडेंट नेम में। उसके बाद Ctrl+F प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए अमित शर्मा नेम दिया है। अब मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये अमित शर्मा को फाइंड कर देगा। यहाँ पर देखिए इसने फाइंड कर दिया। फिर से नेक्स्ट फाइंड करते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी इसको अमित शर्मा मिलेगा उसको ये हाईलाइट कर देगा। अब मान लीजिए मुझे सिटी दिल्ली को सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली लिखा। अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो स्टूडेंट नेम में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लुक इन है। इसमें दो फील्ड आते हैं। एक करंट फील्ड है जो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है करंट डॉक्यूमेंट। जो करंट डॉक्यूमेंट होता है ये क्या करता है, जो पूरी टेबल है उसमें डेटा को सर्च करता है। यहाँ पर मैंने करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। अब मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो जहाँ जहाँ पर भी दिल्ली होगा इसको वो फाइंड कर देगा। अब यहाँ पर मैंने BCA लिखा। कर्सर मेरा कहाँ है, सिटी वाले में है और यहाँ पर हमने करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है, तो देखिए ये इसको भी फाइंड कर देगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मैच। यहाँ पर 3 फील्ड आते हैं, एनी पार्ट ऑफ फील्ड, होल फील्ड और स्टार्ट ऑफ फील्ड। जो होल्ड फील्ड है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। इसका क्या यूज़ होता है, हमने यहाँ पर होल्ड फील्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने नेम दे दिया अमित। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पर देखिए अमित शर्मा है। उसके बाद यहाँ पर अमित शर्मा है, यहाँ पर अमित है और यहाँ पर शर्मा अमित है। पहले शर्मा है फिर अमित है। अब देखिए किस तरह से इसको सर्च करता है। यहाँ पर हमने होल फील्ड को सिलेक्ट किया, फाइंड नेक्स्ट किया, तो इसने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ अमित को फाइंड किया। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वो वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी जो टेबल के अंदर है। जैसे देखिए अमित शर्मा है तो हमने यहाँ पर शर्मा भी लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पर भी इसको एग्जैक्ट अमित शर्मा मिलेगा ये उसको ही हाईलाइट करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए फाइंड नेक्स्ट किया, अमित शर्मा मिला इसको। यहाँ पर देखिए अमित शर्मा मिला। यहाँ पर देखिए शर्मा अमित है, इसने इसको फाइंड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी तभी ये फाइंड करेगा। तो यहाँ पर होल फील्ड के बारे में जान लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एनी पार्ट ऑफ फील्ड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका क्या यूज़ होता है, हमने यहाँ पर लिखा 10। अब हमें यहाँ पर 10 फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू अगर किसी भी पार्ट में होगी तो उसे फाइंड कर लेगा।
जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये इसको यहाँ पर 10 मिला, इसने इसको फाइंड कर लिया। मोबाइल नंबर में इसको 10 मिला, इसने फाइंड कर लिया। यहाँ पर 10 मिला, इसने फाइंड कर लिया। तो जहाँ जहाँ पर भी इसको 10 मिलेगा ये उसको फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो यहाँ पर वैल्यू डाली है, अगर वो फील्ड के किसी भी पार्ट में है तो ये उसको फाइंड कर लेगा। तो यहाँ पर हमने एनी पार्ट ऑफ फील्ड को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद तीसरा आता है स्टार्ट ऑफ फील्ड। इसका मतलब होता है जो भी आप सर्च कर रहे हो वो फील्ड के स्टार्टिंग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अमित को सर्च किया, ठीक है, मुझे अमित सर्च करना है, तो जहाँ जहाँ पर भी इसको स्टार्टिंग में अमित नेम मिलेगा ये उसको सर्च करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर अमित मिला, इसने सर्च किया, अमित मिला, सर्च किया। अब यहाँ पर देखिए शर्मा अमित है, अमित बाद में है, शर्मा पहले, तो ये इसको फाइंड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड में चले गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी। अब जहाँ जहाँ पर भी इसको स्टार्टिंग में डी मिलेगा ये उसको फाइंड करेगा। जैसे देखिए जहाँ जहाँ पर भी इसको डी मिलेगा ये उसे फाइंड कर रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ फील्ड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं, अप, डाउन और ऑल। अभी देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम अप करेंगे तो ये क्या करेगा, जहाँ पर कर्सर है उससे ऊपर की वैल्यू को फाइंड करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये इससे ऊपर की वैल्यू को फाइंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर डाउन सेलेक्ट करते हैं, अब ये क्या करेगा, जहाँ पर कर्सर है उससे नीचे की वैल्यू को फाइंड करेगा। यहाँ पर देखिए अब उससे नीचे की वैल्यू को फाइंड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऑल। जब हम ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी टेबल में सर्च करेगा। तो हमने फाइंड के 3 ऑप्शंस पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैच केस है। अब मैच केस का जो यूज़ होता है वो केस सेंसिटिव सर्च के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में क्या है, डी कैपिटल है और सभी स्मॉल है। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर मैच केस को सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया तो ये इसको फाइंड कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैच केस को सिलेक्ट किया और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है। तो मैच केस का यूज़ करके आप जिस केस में आपने डेटा को एंटर किया है उसी केस में आपको उसको फाइंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डी कैपिटल दिया था तो यहाँ पर भी हम डी कैपिटल देंगे और सब स्मॉल देंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर भी दिल्ली होगा ये उसको फाइंड करेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर BCA लिखा, ठीक है, स्मॉल में, और यहाँ पर जो BCA लिखा है हमने वो कैपिटल में लिखा है, तो ये इसको फाइंड नहीं करेगा। यहीं पर अगर हम BCA कैपिटल में लिखते हैं, अब यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए इस तरह से सर्च कर रहा है। तो फाइंड के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे वो सभी हमने कवर कर लिए। उसके बाद आता है रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिप्लेस का टैब है। आप यहाँ से भी रिप्लेस पर क्लिक करोगे तो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है वो H होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस का जो टैब है वो शो हो रहा है। अब बात करें रिप्लेस की, तो रिप्लेस का यूज़ हम करंट वैल्यू को न्यू वैल्यू में बदलने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अमित शर्मा है। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी अमित शर्मा लिखा हो उसकी जगह अमित कुमार आ जाए, तो हमने यहाँ पर अमित कुमार लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पर भी अमित शर्मा है वहाँ पर अमित कुमार शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 101 एम्प्लॉय आईडी अमित शर्मा की है, 111 एम्प्लॉय आईडी अमित शर्मा की है, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, यस किया, तो यहाँ पर देखिए जो 101 एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर नेम चेंज होके अमित कुमार आ चुका है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 111 है, यहाँ पर भी अमित कुमार आ चुका है। तो इस तरह से आप रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको करंट वैल्यू को किसी न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना है तो वहाँ पर आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे कैंसिल करते हैं। तो हमने आज की क्लास में फाइंड और रिप्लेस को डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक गो टू सेक्शन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन आ रहे हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, अभी हमारे पास 120 रिकॉर्ड है। मान लीजिए हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो लाखों में है या करोड़ों में है। वहाँ पर अगर हमें लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो सबसे आसान तरीका होता है गो टू। यहाँ पर देखिए लास्ट है, जैसे ही मैं लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो जो कर्सर है हमारा वो लास्ट रिकॉर्ड पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट रिकॉर्ड पे कर्सर पहुँच चुका है। हमें फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है तो इस तरह से नेक्स्ट को यूज़ करेंगे, प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस को यूज़ करेंगे। अब आप एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए न्यू है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कर्सर है वो ब्लैंक रो में चले गया है। यहाँ से आप एक नए रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी काफ़ी छोटी क्लास थी जिसके अंदर हमने फाइंड, रिप्लेस और गो टू को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को डिटेल में कवर किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।